हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी पिवोट टेबल बेसिक टू प्रोफेशनल सीरीज, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ टाइमलाइन ऑप्शन इन पिवोट टेबल। बेसिकली टाइमलाइन ऑप्शन भी हमारा एज एन फिल्टर की तरह ही वर्क करता है, जैसे कि हमारा स्लाइसर वर्क कर रहा था। बट द डिफरेंस इज, जो आपका फिल्टर ऑप्शन है वो आपका एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, बट टाइमलाइन एंड स्लाइसर आपका मॉडर्न अप्रोच है, जो कि विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा के लिए काफ़ी इफेक्टिव टूल होता है हमारा, जो कि हम डैशबोर्ड वगैरह बनाने के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने स्लाइसर ऑप्शन को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम टाइमलाइन का यूज़ करना सीखेंगे। बेसिकली टाइमलाइन आपका एक कंडीशन पे वर्क करता है, और वो कंडीशन ये है कि जो आपका रॉ डेटा सेट है उसके अंदर आपका डेट होना चाहिए। तो आपका जो टाइमलाइन फंक्शन है वो डेट पे ही वर्क करता है, और बाकी ऑप्शन पे वर्क करने के लिए आपका स्लाइसर ऑप्शन है ही। सो आज के वीडियो में हम पिवोट टेबल के अंदर टाइमलाइन का यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले पिवोट टेबल के अंदर टाइमलाइन का हम इंटरफेस समझते हैं। तो टाइमलाइन का इंटरफेस कुछ ऐसा होता है, जिसमें यहाँ पे हम विजुअलाइज रिपोर्ट को देख सकते हैं। जैसे हमारा मंथ वाइज हमारा विजुअलाइज रिपोर्ट तैयार है, लाइक दिस। मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज जैसे हम रिपोर्ट तैयार करते हैं वो हमें विजुअलाइज फॉर्म में दिखता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये डेटा सेट है लाइक दिस, ये हमारे पास डिस्क प्रोवाइडर का ये डेटा सेट है, जिसके बेस पे हमने यहाँ पे पिवोट रिपोर्ट को तैयार किया। समराइज रिपोर्ट हमारा कुछ ऐसा तैयार हुआ। अब इस रिपोर्ट को हम विजुअलाइज अपने सीनियर्स को कैसे दिखाते हैं, टाइमलाइन की मदद से, लाइक दिस। ये देखिए, अब देखिए बेसिकली रिपोर्ट आपका यही रिपोर्ट, यहाँ भी ये सेम ही रिपोर्ट है, बट डिफरेंस ये है कि ये आपका न्यूमेरिक एंड आपका ऑल समरी रिपोर्ट आपको दिखा रहा है, बट ये विजुअलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट है आपका टाइमलाइन की मदद से, कि मंथली हमारी इतनी इतनी जनवरी में इतनी सेल हुई है, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी सेल्स हुई है। तो बेसिकली इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। तो दोस्तों आप ऑन स्क्रीन देखिए, तो ये हमारे पास डेटा सेट है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे रॉ डेटा के अंदर डेट हमारी मेंशन है, जिसके बेस पे हम टाइमलाइन ऑप्शन का यूज़ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम पिवोट टेबल क्रिएट करते हैं। इंसर्ट टैब पे जाएंगे एंड पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल स्लैश रेंज एग्जिस्टिंग वर्कशीट, देन लोकेशन में हम यहीं बना लेते हैं, देन करते हैं ओके प्रेस। ये देखिए हमारा पाइवट टेबल का इंटरफेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा की प्लेसिंग करते हैं। तो एम्प्लॉय नेम को हमने रो में फिल कर दिया, एंड सेल्स को उठाएंगे, वैल्यूज़ के अंदर फिल कर देंगे, एंड डेट को उठा के कॉलम्स के अंदर फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे 23-24 ईयर का डेटा है, तो इसको हम बेसिकली ग्रुप कर देते हैं मंथ वाइज। इन सबको अनचेक कर देंगे, मंथ पे चेक रहने देंगे, देन ओके प्रेस करेंगे। अब ये देखिए, अब आपका ये जो रिपोर्ट तैयार हो गया मंथली सेल्स का। वो जो आपके ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये एम्प्लॉयज़ आपके, इन्होंने जनवरी में इतनी सेल्स की है, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी, एंड यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल। तो ये रिपोर्ट बन के हमारा बेसिकली तैयार हो गया। अब इसी रिपोर्ट को विजुअलाइज फॉर्म में हमें दिखाना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइमलाइन ऑप्शन का। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है पिवोट टेबल एनालाइज टैब पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखने को मिलेगा स्लाइसर के जस्ट नीचे, इंसर्ट टाइमलाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने स्लाइसर का इफेक्टिव यूज़ करना सीखा था, आज हम टाइमलाइन को इंसर्ट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप ओपन होएगा, डेट इज़ डेट। इस पर टिक करना है आपको, क्योंकि एक ही कंडीशन पे चलता है, ये सिर्फ डेट के ऊपर ही चलता है, आपका टाइमलाइन वर्क करता है। देन ओके प्रेस किया, तो ये देखिए यहाँ पे आपकी विजुअल रिपोर्ट बन के तैयार होगी। देखिए आपका मंथ वाइज जो सेल्स है वो इतना है। अब इसको हमें ईयर वाइज देखना है, तो हमने ईयर पे क्लिक किया, तो ये देखिए 2023 का सेल देखना है, तो यहाँ पे हम विजुअलाइज करके देखेंगे तो 2023 का सेल्स आ गया। अब यहाँ पे हम 2024 पे प्रेस करूँगा ना, तो अपने रिपोर्ट पे देखेंगे आप, तो 2023 की सेल्स आपको शो होएगी। जैसे हमने प्रेस किया, ये देखिए आपकी सेल्स 2024 की शो हो रही है। अब इसी को अगर आपको देखना है क्वार्टरली, अगर देखना है तो क्वार्टर पे क्लिक, देन मुझे कौन से क्वार्टर का देखना है, तो 2023 में थर्ड क्वार्टर का देखना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए आपका ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है रिपोर्ट। ये होता है हमारा विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन। अब 2023 के अंदर सेकंड क्वार्टर की देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए मेरा रिपोर्ट चेंजेस हो गया, और यहाँ पे मुझे क्वार्टर सेकंड का डेटा रिपोर्ट के अंदर शो हो रहा है। तो इसलिए हम विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं टाइमलाइन फंक्शन का। क्वार्टर वन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए 2023 क्वार्टर वन का रिकॉर्ड आपके पास आ गया इफेक्टिव। इस टाइमलाइन की अगर आपको कलर्स वगैरह एडिटिंग करनी हो, तो टाइमलाइन टूल यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिक करके आप यहाँ पे कलर्स अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो मैंने इस कलर को चूज़ कर लिया, क्वार्टर थर्ड, और यहाँ पे आप इसके साइज़ को भी अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे भी हाइट विड्थ का ऑप्शन मिलता है आपको। और यहाँ पे अगर आप हेडर को अनचेक करते हैं, तो जो आपका यहाँ पे हेडर होगा ना, लाइक जो आपका ये डेटा सेट है ना, यहाँ पे डेट है, ये आपका गायब हो जाएगा अगर यहाँ पे आप हेडर से अनचेक कर देते हैं। तो देखिए अनचेक किया, हेडर गायब।
चेक करेंगे तो आपका हेडर आ गया। तो बेसिकली ये आप जब किसी को विजुलाइज करवाते हैं तो किस अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अब सिलेक्शन लेवल, इसको अगर हम अनचेक करते हैं तो जो आपका यहाँ पे लेवल था ना कि ये आपका कौन से क्वार्टर का है, या मतलब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है आपकी, ये जो विजुलाइज डिस्प्ले हो रहा है साथ में रिपोर्ट जो आपका हो रहा है किस बेसिस पे हो रहा है, तो ये उस लेवल को शो करता है। तो इसको हम चेक रहने देंगे। अब बेसिकली स्क्रॉल बार, ये हमारा स्क्रॉल बार होता है, इसको अगर हम अनचेक करेंगे तो हम यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेटा को देख सकते हैं कि हमारा डेटा लास्ट कहाँ तक है। इसको हम चेक रहने देते हैं। और यहाँ पे ये टाइम लेवल आपको यहाँ बताता है क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज कैसा है आपका। इसको हमने डिसेबल कर दिया यहाँ से, तो आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा लेवल। तो बेसिकली ये लेवल आपको इस टाइमलाइन के अंदर मेंटेन करने के लिए ऑप्शंस होता है। तो इसको हम चेक रहने देंगे। और क्वार्टर की जगह अब की बार हमें देखना है ईयर वाइज। तो ये हो गया 2024 की रिपोर्ट एंड दिस इज 2023 उसकी रिपोर्ट। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव यूज़ करते हैं टाइमलाइन फंक्शन का। तो दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के थ्रू पिवोट टेबल के अंदर टाइमलाइन ऑप्शन हमारा कैसे वर्क करता है वो आपने इन डिटेल में सीखा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं आपसे इसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।